Hello everyone, welcome to my YouTube channel English par Excellence। रेनल मार्टिन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 43, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। आज पार्ट 2 है। द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमारा इसका रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन आए थे सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ बदला भी नहीं था उसने, सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। और पिछली बार टीजीटी में भी आए थे। एलटी ग्रेड में उम्मीद है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आए, क्योंकि सिलेबस में दिया है तो आ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आप हमारे साथ बने रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। इसका पार्ट 2 है और क्लास नंबर 20 है। ये क्लास नंबर 20 है, 19 तक हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ आपने सारी वीडियो देख ली होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एल्फ तक पढ़ लिया है, आज हमारा है एनफ। तो स्टार्ट करते हैं एनफ। हमने एल्फ तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे वर्ड एनफ को। एनफ क्या क्या होता है? एनफ एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है और नाउन होता है। जैसे दिया है एडजेक्टिव, देयर इज टाइम एनफ एंड टू स्पेयर। तो कह रहा है कि एनफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो एडजेक्टिव है, तो पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय है और बचत भी। आप ध्यान से देखेंगे जो एनफ होता है वो कहता बाद में आगे इसको क्वालिफाई करता है, ये बाद में आता है। तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, जो किसकी विशेषता बता रहा है? इस समय की विशेषता बता रहा है। पर्याप्त समय है और बचत भी है, आपका एडजेक्टिव है जो बाद में आता है, किसी नाउन की विशेषता बताता है। नेक्स्ट आपका एडवर्ब। ये एडवर्ब भी होता है। कैसे काम करता है एडवर्ब के रूप में? यू नो, जानते हो, वेल एनफ डेट व्हाट आई मीन, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा क्या मतलब है, कि मेरा क्या मतलब है। तो एनफ जो है वो विशेषता बता रहा है। ध्यान से देखेंगे, इस एनफ विशेषता बता रहा है वर्ब की। ये तुम्हारा जो है वेल है वो बता रहा है इस नाउन के बारे में, और एनफ बता रहा है इस एडवर्ब के बारे में। ये क्या हुआ? आपका एडवर्ब हुआ, जो किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। तो एनफ क्या है? आपका एडवर्ब है यहाँ। इसका मतलब है तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा क्या मतलब है। ये आपका नाउन भी होता है, ये आपका नाउन भी होता है। कैसे काम करता है नाउन? आई हैव हैड एनफ फॉर दिस, आई हैव हैड एनफ फॉर दिस, ये नाउन है आपका। लेकिन इसमें मुझे डाउट है इस पर, क्योंकि किताब में दिया है नाउन, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की किताब है, उसमें ये बिल्कुल जो प्रोनाउन दिया है एनफ ऑफ। तो इसको आप एक बार चेक कर लें, किताब में नाउन दिया है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन पर डाउट है कि प्रोनाउन होना चाहिए। एनफ प्रोनाउन भी होता है। जो एनफ ऑफ दिस, मुझे इसका अब बहुत बहुत हो चुका है। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड ये प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू रेनल मार्टिन ये नाउन है। ध्यान से देख लें इसको। इवन, इवन क्या होता है? आपका एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, एडवर्ब भी होता है। जब एडजेक्टिव होता है तो कैसे काम करता है? द चांसेस आर इवन, संभावनाएं बराबर है। इसका मतलब है बराबर। संभावना क्या है? बराबर है, मौके भी बराबर है। तो यह क्या है? आपका एडजेक्टिव है, जो क्या नॉन एक्शन के बाद, जो नॉन एक्शन वर्ब है, कैपुला वर्ब है, उसके बारे में बता रहा है। और किसके बारे में बता रहा है? ये नॉन एक्शन वर्ब है। और ये किसकी बता रहा है? इसकी। चांसेस क्या है? नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है इवन। नेक्स्ट, ये वर्ब भी होती है। वर्ब कैसे काम करती है वर्ब के रूप में? लेट अस इवन द ग्राउंड। अब लेट अस का कॉन्सेप्ट पता है। पहले आते ही लेट आती है, लेट आती है, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा आपका? एमबी की बेस फॉर्म आती है। क्या आती है? बेयर इन्फिनेटिव आता है, बेयर
इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव आता है विदाउट टू। तो ये क्या आपकी वर्ब है, ध्यान रखेंगे ये क्या आपकी वर्ब है। चलो जमीन समतल करी, तो ध्यान रखेंगे ये क्या आपकी वर्ब है, इंपॉर्टेंट है। लेट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमबी की बेस फॉर्म बेयर इन्फिनेटिव। नेक्स्ट आपका एडवर्ब भी होता है, डज ही इवन सस्पेक्ट द डेंजर, डज ही इवन सस्पेक्ट। अब ये सस्पेक्ट क्या आपके वर्ब है, वर्ब से पहले कौन आ सकता है, केवल एडवर्ब आ सकता है, वर्ब से पहले कौन आ सकता है, केवल एडवर्ब आ सकता है। द डेंजर, डेंजर क्या आपका नाउन है, पूरा नाउन है, पूरा नाउन है। ये क्या आपका केवल मेन वर्ब है, मेन वो है, वर्ड है, नाउन है। ये क्या आर्टिकल है, पूरा मिलकर क्या बनना है आपका नाउन बनना है, पूरा मिलकर क्या बनना है नाउन बनना है। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है जो शो करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इंट्रोगेटिव वाक्य है, क्या उसे खतरे का जरा भी संदेह है, संदेह होना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, स्केप्ट क्या होता है, ये आपकी वर्ब होती है, प्रेपोजिशन होता है, और ये आपकी क्या होता है कंजक्शन होता है। जैसे वर्ब कैसी होती है, इफ बी एक्सेप्ट हरी ऑल आर टू बी ब्लेम्ड, यदि हम हरी को छोड़ दें तो सभी दोषी है, तो सभी दोषी हैं। ये आपका सब्जेक्ट है, ये बी आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये वर्ब है। यहाँ प्रेपोजिशन कैसे होता है, ऑल द ब्रदरन वर इन इजिप्ट एक्सेप्ट बेंजामिन, बेंजामिन को छोड़कर सभी भाई मिस्र में थे, को छोड़कर। ये क्या आपका प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये दिखा रहा संबंध बेंजामिन का, ये आपका प्रेपोजिशन है। कंजक्शन कैसे होता है, कंजक्शन आई विल नॉट लेट दी गो। अब ये है आपका, ये क्लाउज है आपकी, ये प्रिंसिपल क्लाउज है। ताओ ब्लेस मी, ये आपकी दूसरी क्लॉज है, और दो क्लॉजों को जोड़ने का काम कर रहा है आपका कंजक्शन, ये आपका कंजक्शन है। जब तक एक्सेप्ट, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद ना दोगे मैं तुम्हें नहीं जाने नहीं दूंगा, ये क्या आपका कंजक्शन है। अब आता है फॉर, फॉर क्या क्या बनता है, फॉर आपका प्रेपोजिशन होता है, कंजक्शन होता है, कंजक्शन होता है, और आपका प्रेपोजिशन होता है। और इस सेंटेंस में बताएं जो एक्सेप्ट है ये कौन सी क्लाउज बन रही है, ये पूरी क्लाउज कौन सी बन रही है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, कौन सा कंजक्शन है, और क्लाउज कौन सी बन रही है, कमेंट में जरूर बताएं। ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन सी क्लाउज बन रही है। अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो कंपाउंड में कौन सा कंजक्शन है, चार प्रकार के कंजक्शन होते हैं, उसमें कौन सा प्रकार है इसका। फॉर आई कैन शिफ्ट फॉर माई सेल्फ, तो फॉर क्या है आपका प्रेपोजिशन जो संबंध बता रहा है। ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैं अपने लिए स्वयं प्रतिबंध कर सकता हूँ। कंजक्शन कैसे होता है, गिव थैंक्स अनटू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। एक क्लाउज आपकी ये है और एक क्लाउज आपकी ये है, दो क्लाउजों को जोड़ने के लिए, तो प्रिंसिपल क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजक्शन क्या आ रहा है, फॉर आ रहा है, तो आपको क्या है कंजक्शन है। ये कंपाउंड सेंटेंस है, प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि वह भला है। नेक्स्ट वर्ड आता है कि आपका लेस, लेस आता है। लेस आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, नाउन होता है। जैसे यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू, ये वाला प्रेपोजिशन पूछा था,
अभी जो पेपर हुआ है EMRS का, उसमें पूछ लिया था ये अटेंशन के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आता है, तो टू आता है। यू आर पेइंग लेस अटेंशन योर स्टडीज देन यू यूज टू डू। तुम पहले की तुलना में पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हो। लेस, अटेंशन क्या है, आपका नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। नाउन से पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है, कम ध्यान दे रहे हो। लेस आपका एडवर्ब भी होता है। लेस, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लेस देन। अब देन क्या है, कंजक्शन की तरह काम कर रहा है, और जो तुलना के लिए आ रहा है, और लेस क्या है, एक डिग्री है जो क्या बता रही है, कंपैरेटिव डिग्री है। डिग्री कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री है। डेट ऑफ चाइना, भारत की जनसंख्या चीन से कम है, चीन से कम है, डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, और ये लेस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये तुलना बता रही है, तो ये क्या आपका एडवर्ब है। लेस नाउन भी होता है, जैसे ही बांड्स रेस 500 फॉर डेट विच डेट वॉच ही वॉन्ट बी सेटिस्फाइड विद लेस। अब विद क्या है, विद प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आ सकता है, केवल और केवल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। वह कम से कम संतुष्ट नहीं होगा, यह क्या आपका नाउन है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट आता है आपका लाइक। लाइक क्या क्या होता है, लाइक प्रेपोजिशन होता है, लाइक एडवर्ब होता है, लाइक वर्ब होता है, लाइक नाउन होता है, कई सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं इसकी। एडजेक्टिव भी होता है। लाइक पहले एडजेक्टिव देखते हैं, दे आर मैन ऑफ लाइक बिल्ड एंड स्टेचर। तो लाइक बिल्ड, ये क्या दोनों नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ सकता है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, जो इनकी विशेषता बता रहा है, वे समान कद काठी वाले पुरुष है। प्रेपोजिशन कैसे होता है, डोंट या डू नॉट टॉक लाइक दैट, उसकी तरह बात मत करो, उसकी तरह बात मत करो, लाइक की तरह, ये क्या आपका प्रेपोजिशन है, जो समान बता रहा है। एडवर्ब कैसे आता है, लाइक एज अ फादर पिटीथ हिज वन चिल्ड्रन, जिस प्रकार पिता अपने बच्चों पर दया करता है। लाइक एज, ये क्या है, वो आपका एडवर्ब है, ये क्या आपका एडवर्ब है। और पिटीथ क्या है आपकी, ये आपकी वर्ब है, ये आपकी क्या है, वर्ब है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है आपकी वर्ब है। अच्छा सेंटेंस है, पेपर में एग्जैक्ट एग्जाम्पल पूछ लेगा, ये वाला क्या है, लाइक, ये क्या है, एडवर्ब है। नाउन कैसे होता है, वी शैल नॉट सी हिज लाइक अगेन। अब हिज क्या है, पजेसिव है, लाइक क्या है, ये आपका नाउन है, क्योंकि पजेसिव केस के बाद कोई ना कोई नाउन आना कंपलसरी होता है। अगेन क्या है, अगेन फिर से एडवर्ब हो जाता है, हम उसके जैसा फिर नहीं देखेंगे। लाइक आपकी वर्ब भी होती है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चों को मिठाई पसंद होती है, बच्चों को मिठाई पसंद होती है, ये बच्चे मिठाई को पसंद करते हैं, तो लाइक क्या आपका एडवर्ब है, वो सॉरी वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड है लाइक, वो लिटिल। लिटिल क्या होता है, लिटिल एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव कैसे होता है, जैसे देर इज लिटिल डेंजर इन गोइंग देयर, कम खतरा है, थोड़ा बहुत, वहाँ जाने में थोड़ा ही खतरा है। लिटिल बताए थे, लिटिल होता है, आ लिटिल होता है, द लिटिल होता है, ये क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव भी होते हैं, क्या होते हैं आपके एडजेक्टिव होते हैं। लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल जो होता है वो निगेटिव मीनिंग रखता है, आ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग रखता है, द लिटिल ऑल सब के लिए आता है, जो भी है। तो डेंजर क्या है, नाउन है, उससे पहले कौन आ रहा है, लिटिल आ रहा है, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है। इन गोइंग देयर, वहाँ जाने में
थोड़ा ही खतरा है। नाउन कैसे होता है? मैन वांट्स बट लिटिल हेयर, लिटिल हेयर, लिटिल हेयर ब्लू। अब ये है आपका बट, बट एक प्रेपोजिशन है और मनुष्य को इस संसार में बहुत कम चाहिए, लिटिल बट देयर। तो ये क्या है आपका, ये बट है प्रेपोजिशन है, तो लिटिल क्या है आपका, नाउन है। ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हेयर एडवर्ब है, ब्लू यानी बहुत ज़्यादा कम। ये आपका एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब होता है तो कैसे काम करता है? जैसे ही ईट्स वेरी लिटिल, वह बहुत कम खाता है, वह बहुत, और वेरी भी एडवर्ब है और लिटिल भी क्या है आपका, एडवर्ब है। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोर, जो मोर होता है वो क्या होता है, मोर होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव होता है तो कैसे काम करता है, वी वांट मोर मैन, मोर मैन लाइक हिम। लाइक प्रेपोजिशन ध्यान रखना, लाइक यहाँ क्या है, प्रेपोजिशन अभी बताया था। हमें उसके जैसे और अधिक लोग चाहिए, मोर उसके जैसे। तो मोर जो है विशेषता बता रहा है मैन की। तो मैन क्या है, एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। नाउन है प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन आता है मोर ऑफ अस, मोर ऑफ अस, ये आपका प्रोनाउन है। मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट, हम में से अधिक लोग बिस्तर पर मरते हैं, बाहर नहीं। अब ये क्या है आपका प्रोनाउन है, तो इसकी वर्ब क्या है, डाई है। और डाई कैसी वर्ब है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म है ये। और टेंस कौन सा बता रहा है, टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव भाग। तो ध्यान रखना मोर क्या है, जब मोर जो है वो यह प्लूरल है, यह क्या है, प्लूरल है। मोर एडवर्ब भी होता है, जैसे यू शुड टॉक वर्क एंड लेस एंड वर्क मोर, तुम्हें कम बोलना चाहिए, अधिक काम करना चाहिए। यू शुड टॉक लेस, कम बोलना चाहिए, वर्क मोर। तो लेस भी क्या है, एडवर्ब है, और मोर भी क्या है, एडवर्ब है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये टॉक की विशेषता बता रहा है, कम बोलना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो ये क्या है, डिग्री में है। लेस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर क्या है, मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है आपका, ये दोनों ही एडवर्ब है। अब आता है मच। मच, मच आपका एडजेक्टिव भी होता है, मच प्रोनाउन भी होता है, मच एडवर्ब भी होता है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। मच, देयर इज मच, देयर इज मच सेंस इन व्हाट ही सेज, उसकी बातों में बहुत समझ है। अब मच जो है वो किससे पहले आया है, सेंस से पहले आया है। और सेंस क्या है आपका, नाउन है। और नाउन से की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो इसकी विशेषता बता रहा है सेंस की, बहुत समझ है, बहुत अधिक बात जो वो कहता है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। ये प्रोनाउन भी होता है, जैसे मच ऑफ इट, मच ऑफ इट इज ट्रू, इसका अधिकांश सत्य है। तो ये इसकी वर्ब है, तो क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब होता है तो कैसे काम करता है, ही बोस्ट्स टू मच, वो बहुत लंबी लंबी हाँकता है, लंबी लंबी फेंकता है। टू क्या है, एडवर्ब है, और मच क्या है, एडवर्ब है। टू मच। और ये वाला जो है, ये वाला जो पेयर था वो पूछा भी था ईपीटीजीटी वाले में, 2021 वाले में क्वेश्चन में आया भी था, टू मच। एक होता है टू मच, एक होता है मच टू। अब मच टू आता है तो उसके बाद भी क्या होना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, मच टू। नियर, अगर शब्द आता है नियर, नियर, नियर आपका एडवर्ब भी होता है, जैसे ड्रॉ नियर है, नियर एंड लिसन, नियर पास आओ और सुनो, नियर पास आओ और सुनो, किसकी विशेषता बता रहा है, ड्रॉ की।
अब ड्रॉ का है आपका वर्ब है और इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस पता होना चाहिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर कि वो कौन सा प्रकार का सेंटेंस बन रहा है। इम्परेटिव का क्या होता है, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, क्लाउज का क्या होता है, पता होना चाहिए। प्रेपोजिशन, तो हिज हाउस इज नियर द टेम्पल, उसका घर मंदिर के पास है। तो नियर क्या है आपका प्रेपोजिशन जो बताता है संबंध बता रहा है टेम्पल के और हाउस के बारे में। एडजेक्टिव भी होता है जैसे ही इज अ नियर रिलेशन, ही इज रियल नरेशन वो रिलेशन, तो ये क्या है आर्टिकल है देख पा रहे होंगे, और ये क्या है नाउन है, और नाउन और आर्टिकल के बीच में क्या आ सकता है एडजेक्टिव आ सकता है। अगर एडजेक्टिव से पहले कुछ होता तो वो एडवर्ब होता, इस बात को ध्यान रखना है। अगला आता है आपका वर्ब, ये वर्ब भी होता है द टाइम्स नियर, समय नज़दीक है, समय नज़दीक है, नियर्स क्या है वर्ब है, और टेंस कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य। टेंस भी पूछता है पेपर में, टेंस भी पता होना चाहिए कौन सा टेंस है ये, देखें कि टेंस नहीं बता पा रहे हो, बनवाता भी है टेंस। नाउन, माई नीड्स मेरी आवश्यकताएं ज़रूरतें आर फ्यू, तो नाउन क्या है, नीड्स क्या है नाउन है, क्योंकि ये माई क्या है पजेसिव केस है, और पजेसिव केस की बात क्या होता है कोई ना कोई नाउन आना कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखना है। ये वर्ब भी होती है नीड, इट नीड्स टू बी डन विद केयर, विद केयर, तो नीड क्या है आपकी वर्ब है, ये मेन वर्ब के रूप में आई है। और ये मॉडल वर्ब भी होते हैं सेमी मॉडल वर्ब, जो नीड होती है नीड नॉट, आपको बता देता हूँ नीड नॉट, नीड नॉट, जो नीड नॉट होती है डेयर नॉट होती है, और आपकी यूज टू होता है, ये क्या होती है सेमी मॉडल वर्ब भी होती हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। लेकिन ये वाली क्या है, ये कौन सी वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, और ये क्या है मेन वर्ब है टू बी डन विद केयर, इसे सावधानी से किया जाना चाहिए। तो नीड्स क्या है आपके वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है इट, ठीक है डमी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे। ये एडवर्ब भी होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है एडवर्ब के बारे में। ही नीड्स मस्ट कम, नीड्स और मस्ट से पहले आया है, मस्ट कौन है मॉडल वर्ब है, और नीड्स ऐसा ही आता है उसे अवश्य आना ही होगा, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है चीज़ों को एम्फेसाइज कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको ध्यान से देख लें। ही नीड्स मस्ट आपको कन्फ्यूज कर सकता है कि नीड्स क्या है वर्ब है, तो ये कन्फ्यूज कर सकता है। नीदर, नीदर या नाइदर, नाइदर क्या होता है आपका कंजक्शन होता है, नाइदर आपका एडजेक्टिव होता है, और क्या होता है प्रोनाउन भी होता है। गिव मी मुझे दो, नाइदर पार्टी नॉर रिचेज, तो नॉर ये है पूरा पेयर वर्ड है, इसे बोलते हैं को रिलेटिव, इसे बोलते हैं को रिलेटिव कंजक्शन, जो आता है कंपाउंड के तहत आता है, कंपाउंड सेंटेंस है, एक क्लाउज ये है, ये पूरी क्लाउज इसको जोड़ रहा है, और जब ये आते हैं तो एक जैसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। तो नीदर के बाद पॉवर्टी गरीबी है, तो नॉर के बाद क्या है रिचेज है, तो हमें क्या है नाउन है, और नाउन को जोड़ रहा है, मुझे ना गरीबी दो ना धन दो, ये क्या आपका कंजक्शन है, इस बात को ध्यान रखें। एक पूछा भी था नॉर वाला उसने पूछा भी था, सॉरी और इधर वाला पूछा भी था पेपर में, अभी जो EMRS का पेपर हुआ है इसमें इधर वाला पूछ लिया था कि इधर यहाँ क्या है, कन्फ्यूज कर सकता है कि आपको लगेगा कि ये नाउन है, नाउन से पहले कौन आता है एक एडजेक्टिव आता है, तो ये क्या है एडजेक्टिव आपको कन्फ्यूज कर सकता है, ये क्या है कंजक्शन है। एडजेक्टिव कैसे होता है, नाइदर ये वाला भी पेपर में आ चुका है, एक्यूजेशन इज ट्रू, दोनों में से कोई भी आरोप सही नहीं है, तो नीदर ये क्या है आपका नाउन है, और नाउन से पहले क्या आएगा एडजेक्टिव आएगा, इज ट्रू, ये पेपर में आ चुका है, इसको ध्यान से देख लें। यहाँ पर भरने को दिया था, ये क्या आएगा नीदर आएगा, इधर आएगा, नन आएगा, क्या आएगा तो ये क्या नीदर आएगा, एग्जैक्ट एग्जाम्पल पूछा गया है। अगला है आपका प्रोनाउन, ये प्रोनाउन भी होता है, इट इज डिफिकल्ट टू नेगोशिएट वेयर नीदर विल ट्रस्ट, तो ये क्या आपका वेयर क्या है कंजक्शन है,
और नीदर क्या है, एक प्रोनाउन है जो इस बिल का क्या है, सब्जेक्ट है। बिल ट्रस्ट पूरी बार का वर्ब फ्रेज है, इसका सब्जेक्ट है। जहाँ कोई भी विश्वास ना करे वहाँ बातचीत कठिन होती है। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है और नाउन भी होता है। एडजेक्टिव, आई शैल सी यू नेक्स्ट मंडे। और नेक्स्ट मंडे से पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। नेक्स्ट है, लास्ट है, जब ये आते हैं तो इनसे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव जो मंडे के बारे में जानकारी दे रहा है, शीर्षक बता रहा है। अगली, मैं तुम्हें अगले सोमवार मिलूंगा। नेक्स्ट एडवर्ब भी होता है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट के बारे में जानकारी दे रहा है, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा। तो क्या है, एडवर्ब है। प्रपोजिशन भी होता है नेक्स्ट। ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू, ये पूरा होता है नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू हर होता है, ये फ्रेज होती है नेक्स्ट टू। इसका मतलब होता है पास, के पास है, उसके पास बैठा, नेक्स्ट टू। ये क्या है, प्रेपोजिशन है पूरा। ये नाउन भी होता है। आई शैल, आई शैल टेल यू, आई शैल टेल यू मोर अबाउट इट माई नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक नाउन है क्योंकि ये पॉजिटिव जो केस है, माई के बाद आ रहा है। अब माई क्या होता है, एक पॉजिटिव केस होता है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन का होना कंपलसरी होता है। विदाउट नाउन इट इज नॉट कंप्लीटेड। मैं इसके बारे में और जानकारी अपनी अगली में दूंगा। नेक्स्ट ध्यान रखना, ये क्या है, नाउन है। आता है नो। नो क्या होता है, नो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन भी होता है। इट इज नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है। तो नो क्या है, एक एडजेक्टिव है जो जोक से पहले आ रहा है। जोक क्या है, जो कि एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव। नो क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। ही इज नो मोर, अब नहीं रहा, अब नहीं रहा। मोर क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में कौन आ रहा है पहले, एडवर्ब आता है। ध्यान रखना। आई विल नॉट टेक अ नो, ये क्या है आपका, ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद क्या आता है, कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। तो नो क्या है आपका, नाउन है। मैं ना को स्वीकार नहीं करूँगा, मैं ना को स्वीकार नहीं करूँगा। अगला शब्द आता है वंस। वंस जो होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, कंजक्शन होता है और नाउन होता है। आई वाज यंग वंस, मैं फिर से युवा था, मैं कभी युवा था, मैं कभी युवा था। तो वंस क्या है, एक एडवर्ब है। ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट एग्जाम्पल आता है। कंजक्शन भी होता है, ये वंस एक कंजक्शन भी होता है। ही हेजिटेट्स बिहेव हिम, एक सेंटेंस आपका ये रहा, एक सेंटेंस आपका ये रहा। तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या आएगा, यह कंजक्शन का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये क्या आपका कंजक्शन है। जैसे ही वह हिचकिचाता है हम उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ कॉमा आना जरूरी है, कॉमा नहीं दिया है बुक में, कोई बात नहीं, लगा लीजिए। नाउन, ये नाउन भी होता है। प्लीज हेल्प मी फॉर वंस। फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए, तो नाउन आ गया। कृपया एक बार मेरी मदद करो। वन, बहुत अच्छा सेंटेंस है। वन जो होता है वो क्या होता है आपका, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और नाउन। एडजेक्टिव होता है कैसे, वन डे एक दिन, वन डे एक दिन। डे क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव आएगा जो विशेषता बताता है नाउन की। आई मेट एक दिन, वन डे आई मेट हिम इन द स्ट्रीट, एक दिन मैं उससे सड़क पर मिलूंगा। वन डे, वन डे। और ध्यान रखें, जो वन डे है वो पूरा क्या बनना है, वो पूरा एडवर्ब बनना है। वन डे पूरा बनना है, वो क्या बनना है, एडवर्ब बनना है। इस बात को ध्यान रखना होगा। वन डे, अगर ऐसे वन डे लिखते हैं ऐसे वाला, कोई स्पेस नहीं, तो क्या होता वो, अगर कोई स्पेस नहीं देते हैं,
वन डे होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैं उससे सड़क पर मिला, ये प्रोनाउन भी होता है। इस सेंटेंस में बहुत विवाद हुआ था, लोग कह रहे थे ये एडवर्ब होता है, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। द लिटिल वंस क्राइड फॉर जॉय, छोटे छोटे बच्चे, उनकी किलकारी, छोटे छोटे बच्चे खुशी से रो पड़ी, खुशी से रो पड़ी। तो ये क्या है, जब का प्रोनाउन है, बहुवचन प्रोनाउन, ध्यान रखना बहुवचन प्रोनाउन है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है, इस पर विवाद भी बहुत हुआ था। नेक्स्ट वर्ड है, ये नाउन भी होता है। जैसे वन शुड थिंक बी ही वाज मेड, कोई सोचेगा कि वह पागल था, कोई सोचेगा कि वो पागल था, कोई व्यक्ति। ओनली क्या होता है, ओनली एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, कंजक्शन भी होता है। इट वाज हिज ओनली चांस, ओनली चांस, ये पूरा है, ध्यान रखना पूरा, ये पूरी फ्रेज है। जो नाउन और पॉजिटिव के केस में कौन आ रहा है, एक एडजेक्टिव आता है। क्या है, ये एडजेक्टिव है। जी क्या है, उसका एकमात्र अवसर था। ये क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, बहुत जोर दे के बात कर रहा है। एडवर्ब भी होता है। ही वॉज ओनली फुलिश, वो केवल क्या है, वो मूर्ख था। ओनली क्या है, एडवर्ब है। कंजक्शन भी होता है, कैसे काम करता है। टेक वॉट आई हैव ओनली लेट मी गो, जो मेरे पास है ले लो, बस मुझे जाने दो। ओनली ये क्या है, आपका पूरी क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज, ये भी प्रिंसिपल क्लाउज है। दो क्लाउजों को जोड़ने के लिए क्या रहा है, एक कंजक्शन आ रहा है, जो कंपाउंड सेंटेंस बनना है आपका। ओनली क्या हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन हो जाएगा। ओवर क्या है आपका, एडवर्ब भी होता है, कंजक्शन भी, नाउन भी होता है, प्रपोजिशन भी होता है। रीड इट ओवर केयरफुली ऑलरेडी क्या है, एडवर्ब है, ओवर भी क्या है, एडवर्ब है। इसे ध्यान से फिर से पढ़ो, ये आपको क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नाउन कैसे होता है, इन वन ओवर एक ओवर में ही टुक 3 विकेट्स, ये आपका क्या है, नाउन है। ये ओवर वो कौन सा वाला, जो मैच में फेंकते हैं वाले, एक ओवर में उसने 3 विकेट ले लिए। ये प्रेपोजिशन भी होता है, जैसे एट 30 अ चेंज नेम ओवर हिम, ये वाला सेंटेंस। 30 वर्ष की उम्र में उसमें परिवर्तन आ गया। 30 वर्ष की उम्र में क्या परिवर्तन आ गया, क्या है आपका प्रेपोजिशन है। राइट क्या होता है, राइट वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, एडवर्ब होता है। वर्ब कैसे बनता है, डेट इज अ फॉल्ट डेट विल राइट इटसेल्फ। अब क्या है, ये डेट एक प्रोनाउन है और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। विल क्या है, मॉडल वर्ब है, और राइट क्या है, मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है, एक वर्ब का आना कंपलसरी है, जो एमबी की बेस फॉर्म होती है। तो राइट आएगी, क्या आएगी, राइट। ये क्या आपकी वर्ब है। वह ऐसी गलती है जो अपने आप ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव भी होता है, कैसे काम करता है एडजेक्टिव। ही इज द राइट मैन, अब देखो द है और क्या मैन, इनके बीच में कौन आ रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है जो राइट है। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन और आर्टिकल के बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। अगर इस एडजेक्टिव से पहले भी कुछ होता है तो वो एडवर्ब होता है। ये पूरी फ्रेज बनती है। और बता दूं, यहाँ से यहाँ तक कोई पूछ ले ये क्या बनेगा, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, तो ये नाउन है। ये क्या है, आपका नाउन है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बनेगी, आपकी नाउन बनेगी। एक एक करके पूछेगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पूछेगा तो क्या होगा, द एक आर्टिकल है, राइट एक एडजेक्टिव है, मैन क्या है, नाउन है, जो कैसा है, वो काउंटेबल नाउन है। फॉर द पोजीशन, फॉर क्या है, प्रेपोजिशन है, डिसीजन पोजीशन क्या है, नाउन है।
इसकी फ्रेज भी बनती है। कौन सी फ्रेज बनी, इसको आगे पढ़ाएंगे। ये फ्रेज भी बनती है, अलग अलग फ्रेजें बनती हैं। वह इस पद के लिए उपयुक्त है। नाउन कैसे काम करता है, जैसे आई आस्क इट, मैंने इससे पूछा, एज अ राइट, मैं इसे अपने अधिकार के रूप में मांगता हूँ। अ राइट, अ राइट, यहाँ तो देख पा रहे होंगे आ, जी क्या है आ क्या एक आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद एक नाउन का होना कंपलसरी है। एडवर्ब कैसे होता है, जैसे सर्व्स हिम राइट, सर्व्स हिम राइट, ही स्टूड राइट इन माई वे, क्या है, एडवर्ब है, राइट। अब सर्व करता है हिम राइट, ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की, और ये बता रहा है आपके इस वर्ब की विशेषता बता रहा है स्टूड की, उससे यही मिलना चाहिए था, मैं बिल्कुल मेरे दोस्त में रास्ते में खड़ा था, राइट। ये क्या है, आपका एडवर्ब है। ध्यान से देख ले, वर्ब की विशेषता बता रहा है। राउंड, ये राउंड जो है टीजीटी के पेपर में आ जाता है 2021 वाले में, अगर आपको याद हो तो। राउंड पूछा था कि राउंड क्या है, वर्ब है। राउंड पूछा था एडवर्ब है। 3-4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछती है राउंड की। तो राउंड को क्या होता है, राउंड वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, प्रपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो एडजेक्टिव कैसे काम करता है, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड प्लेस, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, गोल छेद में चौकोर खुटी है, राउंड। अब देखो ध्यान से देखो, ये फ्रेज है पूरी। अब एक आर्टिकल है और एक क्या नाउन है, उनके बीच में क्या रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है जिसका नाम है राउंड, गोल छेद में चौकोर खुटी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्या होता है, ये नाउन होता है, कैसे काम करता है, द इवनिंग बाज अ राउंड ऑफ प्लीजर्स, एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या रहा है, एक नाउन का प्रयोग किया जाएगा, ऑफ प्लीजर्स, शाम आनंद की श्रृंखला थी। एडवर्ब भी होता है राउंड, ही केम राउंड टू देयर बिलीफ, ये सेंटेंस आ चुका है पेपर में, वह उनके विश्वास से सहमत हो गया। ये किसकी विशेषता बता रहा है, केम की, किसकी बता रहा है, केम की। तो केम क्या एक वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, ओनली एडवर्ब। तो क्या है आपका एडवर्ब है। नेक्स्ट है, ये प्रेपोजिशन भी होता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा, अराउंड का प्रयोग कर देते हैं, बहुत सी किताबों में अराउंड मिल जाता है, वो गलत दिया होता है। अराउंड का प्रयोग नहीं हो सकता, केवल राउंड का प्रयोग होगा। राउंड का मतलब होता है पृथ्वी एक ही धुरी पर जो घूम रही है वो चारों ओर क्रम में घूम रही है, इसी तरह से घूम रही है, ये थोड़ी है। अगर अराउंड का प्रयोग करते हो तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आज ये है सूर्य आपका, ये दादा है आपके सूर्य, ये मान लो सूर्य है, ये सूर्य है, और ये सूर्य है, और सूर्य की चक्कर लगा रही है पृथ्वी। अगर सूर्य अराउंड का प्रयोग करोगे तो सूर्य आज यहाँ से घूमी, कल को इधर चली गई, कल इधर घूमने चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, फिर आएगी। ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी जो होती है एक ही धुरी पर घूमती रहती है, एक ही धुरी पर घूमती रहती है। अराउंड का प्रयोग यहाँ गलत है, ओनली राउंड आएगा। राउंड का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। ये सूर्य है और इसकी चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, और एक क्रम से चलती रहती है। तो क्या आएगा, राउंड आएगा। क्या आएगा, राउंड 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 आएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा, राउंड, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। ये आपकी वर्ब भी होती है, बी सेल राउंड द केप इन सेफली। सेल एक मॉडल वर्ब है, और उसके बाद क्या रहा है, एक वर्ब का आना जरूरी है। द रेप कैप क्या एक ऑब्जेक्ट है, इन सेफ्टी, कैसे, इन सेफली से, सेफ्टी से, ये आपकी फ्रेज बन जाएगी। तो ये क्या है, आपका वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड आता है सिंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंस। सिंस का एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है, सिंस से ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें सिंस एक क्वेश्चन ना आया हो। सिंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रेपोजिशन, कंजक्शन और एडवर्ब होता है। प्रेपोजिशन, सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन
हिम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस दिन से मैंने उसे नहीं देखा है, सिंस दैट डे आई हैव नॉट सीन हिम। सेंटेंस ई वाला ऐसे भी हो सकता है, इस सेंटेंस को ऐसे भी ले सकते हैं कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस दैट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अपनी क्या है, प्रेपोजिशन है, मैंने उस दिन से उसे नहीं देखा है। सिंस कंजक्शन भी होता है, कंजक्शन ऑफ रीजन, जो बताता है रीजन, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। सिंस देयर इज नो हेल्प, क्योंकि कोई सहायता नहीं है। कम लेट अस किस एंड पार्ट, आओ विदा ले, आओ विदा ले, ये सिंस क्या है, कंजक्शन है, क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस आपका ये रहा, तो सेंटेंस है देयर इज नो हेल्प, एक सेंटेंस आपका ये हो गया, एक सेंटेंस पूरा ये वाला हो गया। चूंकि कोई सहायता नहीं है, आओ विदा करें। सिंस एडवर्ब भी होता है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस, केवल सिंस, तो क्या है आपका एडवर्ब है। और इससे पहले कुछ समय होता तो क्या हो जाता, प्रेपोजिशन हो जाता, मैंने तब से उसे नहीं देखा है। सो क्या होता है आपका एडवर्ब होता है, कंजक्शन होता है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, तो सॉरी क्या है, एक एडजेक्टिव है और ये क्या है आपका एडवर्ब है। कंजक्शन कैसे काम करता है, ये कंपाउंड सेंटेंस को बनाता है। ही वाज पुअर सो दे हेल्प हिम, ये बता रहा है आपका रिजल्ट, रिलेटिव है, वह गरीब था इसलिए उन्होंने उसकी मदद की, तो क्या है आपका कंजक्शन है। एक क्लास आपकी ये रही, एक क्लास आपकी ये रही, इसके बीच में क्या रहा है, खामा का प्रयोग आना कंपलसरी है। सम क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है और एडवर्ब होता है। वी मस्ट फाइंड सम वे, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर कोई लेंगे, आउट ऑफ इट, हम इससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा। तो सम क्या है, एक एडजेक्टिव है जो वर्ब वो नाउन के पहले आ रहा है। प्रोनाउन भी होता है, सम से कुछ लोग कहते हैं वन थिंग, एक चीज़, अनदर्स अनदर, कुछ लोग एक बात कहते हैं और दूसरी कुछ दूसरी, तो क्या है सम एक प्रोनाउन है। सम क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। सम 30 चीफ्स वर प्रेजेंट, तो सम क्या है, एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब है, दोनों ध्यान से, ये क्या है आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है और ये क्या है एडवर्ब है। ये नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव से पहले क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, तो सम क्या है, एडवर्ब है, कंफ्यूज मत होना। लगभग 30 सरदार उपस्थित थे। स्टील क्या होती है, स्टील वर्ब होती है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, एडवर्ब होता है। सेंटेंस में देखेंगे इसका यूज कैसे हुआ है। वर्ब विद हिज नेम, उनके नाम के साथ। मदर स्टील देयर बेब्स, अब ये क्या आपका, ये तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, ये द मदर्स क्या है, सब्जेक्ट है, मदर्स माताएं, स्टील ये वर्ब है और देयर और बेबीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या सेंटेंस जो बन रहा है वो बना प्रेजेंट इंडेफिनिट का सादा वाक्य। उसके नाम से माताएं अपने बच्चों को शांत करती हैं, उसके नाम के साथ किसी का नाम लेती हैं, शेर आ जाएगा तो बच्चा चुप जाओ, अब वो मत, शेर आने वाला है, ठीक है, बंदर आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, ऐसे लोगों बच्चों को शांत किया जाता है। एडजेक्टिव काम कैसे करता है एडजेक्टिव, स्टिल वाटर्स रन डीप, गहरा पानी, शांत जल, वाटर का मतलब होता है समुद्र, ये पानी वो पानी नहीं है, समुद्र है, रन डीप, शांत गहरा जल भी होता है, वो बहुत ज़्यादा गहरा शांत होता है, वो गहरा होता है। स्टिल क्या है आपका एडजेक्टिव है। ये नाउन भी होता है, हर सोप्स कुड बी हर्ड इन द स्टील ऑफ नाइट, अब ये क्या है आपका एडजेक्टिव है, नाउन है, कैसे नाउन है, ही सोप्स कुड बी हर्ड इन द आ रहा है, क्या रहा द के बाद क्या था, एक नाउन का आना कंपलसरी आर्टिकल के बाद, ऑफ नाइट, ये क्या पूरी फ्रेज है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये आपका नाउन है। रात की निस्बंधता में उसकी सिसकियां सुनी जा सकती थी, ध्यान रखना। तो अच्छा सेंटेंस है। एडवर्ब, एडवर्ब कैसे बनता है, ही इज स्टिल इन बिजनेस, वह अभी व्यापार में है, स्टिल अभी भी,
तो ये वाला पेपर में आ सकता है। स्टील क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सच। सच क्या होता है? सच क्या है? एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रोनाउन होता है। जैसे डोंट बी इन सच आ हरी, सच आ हरी, इतनी जल्दी मत करो, इन सच आ हरी, तो ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और ध्यान रखना ये जो नाउन है ये क्या है? आर्टिकल है। ये सच जो होता है वो नाउन के तुरंत बाद नहीं आता है, ये आर्टिकल से पहले आता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सच आएगा आपका, फिर आपका आर्टिकल आएगा, फिर आपका नाउन आएगा, फिर आपका नाउन आएगा। ये स्ट्रक्चर इसका होता है। ये नाउन के तुरंत बाद नहीं आता। अगर यहाँ करोगे आप नाउन के बाद तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आर्टिकल के बाद नहीं आता, आर्टिकल से पहले आता है सच। अगला दिया है आपका सच प्रोनाउन भी होता है। सच वाज नॉट माई इंटेंशन, ऐसा इरादा मेरा नहीं था, तो क्या आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आपका डेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट। डेट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये एडवर्ब होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है और कंजक्शन भी होता है। बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है डेट से। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है संकेतवाचक। जो एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन से पहले आता है। व्हाट इज डेट नोइज, तो नोइज क्या नाउन है, उससे पहले क्या आ रहा है? आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ रहा है। और भी सिंपल एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे डेट मैन इज माई बॉस, इज माई बॉस, वह व्यक्ति कौन है? मेरा बॉस है। तो डेट मैन ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन भी होता है, जैसे डेट इज व्हाट आई वांट, वही मैं चाहता हूँ। इतना सिंपल बता देता हूँ, जैसे डेट इज माई बॉस, वह क्या है? मेरा बॉस है। तो ये क्या हो गया? आपका प्रोनाउन हो गया जो अकेला आता है। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के साथ आना कंपलसरी है। और नाउन कैसा होगा? वो सिंगुलर होगा, ध्यान रखना। नाउन के साथ आएगा, नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होना चाहिए। दिस और डेट, इनके बहुवचन होते हैं। डेट का बहुवचन होता है दोज, इस बात को भी ध्यान रखना होगा आपको। एडवर्ब कैसे होता है? आई हैव डन डेट मच ओनली, ये क्या आपका डेट एडवर्ब है। मैंने उस बस इतना ही किया है। डेट ये इसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, जो विच और हु या हुम की स्थान पर आ जाता है। जैसे ये कहावत है, द इविल डेट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, ये जूलियस सीजर की लाइन है, जूलियस सीजर की। न रखना, द इविल डेट मैन डू आफ्टर लिव्स आफ्टर देम, मनुष्य की बुराई हमेशा उसके बाद भी जीवित रहती है। तो डेट क्या? रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके जो एंटीसिपेंट है वो कौन है? द इविल है। कंजक्शन भी होता है, ही लिव्स सो डैट ही मे ईट, वह इसलिए जीता है ताकि खा सके। डेट क्या है? आपका कंजक्शन है, कंजक्शन ऑफ रिजल्ट है। द की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? ये एडवर्ब भी होता है और ये आपका डेफिनेट आर्टिकल भी होता है। जैसे डेफिनेट आर्टिकल, द कैट लव्स कंफर्ट, तो ये क्या आपका आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। बिल्ली आराम पसंद करती है, ये आपका एडवर्ब भी होता है। ये जो क्लाउज होती है एडवर्ब ऑफ प्रपोर्शन, तो ये होती है, उसमें सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। जैसे ये डिग्री है तो ये डिग्री रहेगी, तो यहाँ आर्टिकल तो यहाँ भी आर्टिकल आएगा। ये होती है एडवर्ब ऑफ प्रपोर्शन। वह जितना बुद्धिमान है उतना ही बेहतर भी है, तो ये क्या है आपका? वो एडवर्ब है। नेक्स्ट आता है आपका टिल। टिल क्या होता है? आपका प्रेपोजिशन होता है और कंजक्शन भी होता है। टिल प्रेपोजिशन काम आता है तो क्या होता है? नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, आज का काम कल पर कभी मत टालो। टिल क्या है? प्रेपोजिशन है जो टुमारो की संबंध को दर्शा रहा है। टिल क्या होता है? कंजक्शन भी होता है। डू नॉट स्टार्ट टिल आई गेव द वर्ड, आई गेव क्या है? एक सेंटेंस है,
सिंपल सेंटेंस, और डू नॉट स्टार्ट क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कंजक्शन, ये आपका कंजक्शन है। इसका मतलब जब तक मैं संकेत ना दूं शुरू मत करो। नेक्स्ट वर्ड है अप। अप क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है, प्रेपोजिशन होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है। तो कैसे काम करता है देखते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है वो काम करता है सेंटेंस में कैसे कहाँ आता है, तभी पता चलता है कि क्या है। प्राइस आर अप, प्राइस का चले ऊपर चले गए, तो क्या है आपको एडवर्ब है। प्रेपोजिशन कैसे आता है कि लेट्स गो अप द हिल, अप क्या है, प्रेपोजिशन है जो संबंध बता रहा है, चलो पहाड़ी पर चले, तो ये क्या है आपका प्रेपोजिशन है। एडजेक्टिव कैसे आता है, द नेक्स्ट ट्रेन अप, द नेक्स्ट अप ट्रेन, तो ये क्या है, पूरा जो नाउन है उससे पहले कौन आता है, एडजेक्टिव आता है। विल लीव हियर एट 12:30, तो अगली ट्रेन यहाँ से 12:30 बजे चलेगी, तो ये क्या आपका एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले आ रहा है। नाउन भी होता है दे हैड देयर अप्स एंड डाउन्स ऑफ फॉर्च्यून, मैंने बताया था ये वाला। डाउन्स पूछा था तो डाउन्स नाउन था, तो ये मैंने बताया था आप भी क्या है आपका नाउन है। उन्होंने भाग्य के उतार चढ़ाव देखे हैं। बेल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल, लेट बेल अलोन, अगर इसको ऐसे करोगे कि लेट बेल अलोन, जो ठीक है उसे वैसे ही रहने दो तो गलत हो जाएगा। इस बेल का मतलब है कुआं, कुआं को वहाँ अकेला रहने दो, पड़े रहने दो, तो ये क्या कुआं है, ये क्या है आपका नाउन है। ये वर्ब है और बेल क्या है आपका नाउन है। एडजेक्टिव कैसे काम करता है, आई होप सो यू आर नाउ वेल, मुझे आशा है कि तुम अब स्वस्थ हो, ये क्या है आपका एडवर्ब है, वो सॉरी एडजेक्टिव है नाउ वेल, मुझे आशा है कि तुम अब स्वस्थ हो। ये आपका एडवर्ब भी होता है वेल, वेल बिगिन इज हाफ डन, वेल बिगिन एडवर्ब है, ये बिगिन क्या है, अच्छी शुरुआत, आधा काम हो जाती है, तो वेल बिगिन, तो क्या आपका एडवर्ब है। इंटरजेक्शन भी होता है वेल, इंटरजेक्शन जब आता है तो कामा का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से देखेंगे, कामा, कामा का प्रयोग किया जाएगा, कामा वेल, ये हु वुड हैव थॉट इट, ये क्या है, अरे किसने सोचा था, तो ये क्या आपका इंटरजेक्शन है। व्हाट, व्हाट क्या होता है, व्हाट की बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इंटरजेक्शन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है जो हमने पढ़ा था, एडवर्ब भी होता है, बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी होती हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कैसे होता है, व्हाट एविडेंस हैव यू गॉट, तो एविडेंस क्या है, नाउन है, इससे पहले कौन आ रहा है, व्हाट आ रहा है। इंट्रोगेटिव वर्ड वाक है और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये क्या आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये आपका इंटरजेक्शन होता है व्हाट, व्हाट आएगा तो ये क्या आएगा अपने एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा आपका। व्हाट यू डोंट मीन टू से सो, क्या तुम ऐसा कहना नहीं चाहते हो, तो ये क्या आएगा आपका, ये वाला चिन्ह जरूर लगा होगा, तो इंटरजेक्शन है। ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, व्हाट डज ही वांट, ये क्या आपका प्रोनाउन है, ध्यान से देखेंगे प्रोनाउन है, वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, ये क्या है वांट का ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बनता है, या नाउन बनेगा या बनेगा प्रोनाउन, तो नाउन तो है ना, ये क्या है प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन, गिव मी व्हाट यू कैन, गिव मी व्हाट यू कैन, जो व्हाट होता है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है डेट विच, डेट विच होता है, क्या होता है डेट विच होता है। यहाँ पर जो होता है एंटीसीडेंट का लोप होता है, एंटीसीडेंट इसके नहीं, इससे पहले नहीं आता है। गिव मी मुझे दो, व्हाट यू कैन जो दे सकते हो मुझे दो, ये क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये एडवर्ब भी होता है, इसे व्हाट बाई फायर एंड व्हाट बाई स्वॉर्ड, द होल कंट्री वाज लेड वेस्ट, कहीं आग से कहीं तलवार से पूरा देश नष्ट हो गया, तो ये क्या आपका एडवर्ब है, ये क्या आपका एडवर्ब है, ध्यान से देखेंगे एडवर्ब है।
नेक्स्ट है आपका वाइल। वाइल होता है वो क्या होता है आपका, नाउन होता है, वर्ब होता है, कंजक्शन होता है। वाइल, वाइल सिट डाउन, सिट डाउन एंड रेस्ट ऑफ वाइल। तो ये क्या आपका नाउन है, आपका नाउन है क्योंकि आर्टिकल इससे पहले आ रहा है। बैठो और थोड़ी देर आराम करो, ये आपका नाउन है। वर्ब कैसे आती है, वर्ब आती है द वाइल अबे, ये पूरी होती है, इसका मतलब होता है आराम, आराम करना होता है, आराम से बिताना होता है। द वाइल अबे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स, वे अपनी शामें किताबों और खेलों में बिताते हैं। आरामदायक जीवन होता है वाइल अबे। ध्यान रखनी ये पूरी फ्रेज है, ये पूरी फ्रेज होती है। एक कंजक्शन भी होता है, वाइल अ ग्रेट पोइट ही इज अ ग्रेटर नोबलिस्ट, महान कवि होते हुए भी मैं उससे भी बड़ा उपन्यासकार है। तो बताएं ये कौन सी क्लाउज बनी, आपको कमेंट में बताना होगा ये कौन सी क्लाउज बनी, नाम बताना होगा क्लाउज का। नेक्स्ट है वाई। वाई क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब होता है। वाई होता है वाई डिड यू डू इट, तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्या आपका एडवर्ब है। ये आपका रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, रिलेटिव एडवर्ब जो आता है रीजन के बाद आता है। आई नो द रीजन, रीजन के बाद क्या आएगा, वाई आएगा, तो क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। आई नो द रीजन वाई ही डिड इट, मैं जानता हूँ कि तुमने उसने ऐसा क्यों किया। ये इंटरजेक्शन भी होता है, वाई यह कॉमा का आना कंपलसरी है। वाई इट इज श्योरली नानक, अरे ये तो निश्चित ही नानक है, ये क्या इंटरजेक्शन है। ये नाउन भी होता है, ये नाउन भी होता है। दिस इज नॉट द टाइम टू गो इनटू द वाई, अब द एक आर्टिकल है, आर्टिकल से पहले क्या आएगा, ओनली नाउन का प्रयोग किया जाएगा। एंड द देयरफॉर ऑफ इट, ये इसके कारणों में जाने का समय नहीं है, ये क्या है आपका नाउन है। और लास्ट बचा आपका येट। येट एडवर्ब होता है, देयर इज ए मोर एविडेंस येट टू बी ऑफर्ड, अभी और प्रमाण प्रसिद्ध की जाने, येट ये आपका एडवर्ब है, ध्यान से देख लें ये आपका एडवर्ब है। कंजक्शन ही इज बिलिंग येट ए अनेबल, ये क्या है, कंजक्शन है और कंपाउंड सेंटेंस है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक वर्ड होता है और अलग अलग इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन 110% बनते हैं, तो इसको ध्यान से देख लें। और कल मिलते हैं, कल एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक है बता देता हूँ, कल का टॉपिक है कल का टॉपिक है हैथ्रोन का द स्कारलेट लेटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। LT ग्रेड की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, तो कल मिलते हैं एक बेहतरीन सीरीज के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं कल।